इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन से ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन निकाल सकते हो विदाउट एनी एक्सपर्ट हेल्प। तो ये जो सारा प्रोसेस है, अगर आप ए टू जेड प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी आपका पीएफ रजिस्ट्रेशन करने में और पीएफ का जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड करने में। अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर फाइल कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन देना मैंडेटरी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं इसमें आपको ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको श्रम सुविधा की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर एंड लाइसेंस में जाना है। तो इस तरीके से आपके पास एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके का आपके पास पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको जो ऊपर रजिस्ट्रेशन का टैब दिया है उस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ ईएसआई। अगर आपको ईपीएफ ईएसआई दोनों की वीडियो देखनी है कैसे रजिस्टर करते हैं तो आई के बटन पे ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पीएफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल के साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी। वेरिफिकेशन मेल में आप आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लेफ्ट यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया प्लीज़ लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करके आप आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे आपने लॉगिन करना है। तो इस तरीके का आपके पास पेज खुलता है लॉगिन के टाइम पे। तो ये आपने यूज़र आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका पासवर्ड, यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है सेम उसी पासवर्ड से आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। आपका कैप्चा ये वेरिफिकेशन डिटेल डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको पीएफ के लिए रजिस्टर कैसे करना है। तो अगर आप लीगल अब इंडिया के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंडर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ ईएसआईसी, यहाँ पे आपने टिक करना है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है, तो इस पे जाके आपने आपके ईपीएफ या ईएसआई के लिए अप्लाई करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। फिलहाल आप ईपीएफ ईएसआई वाले इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपके पास ये कुछ फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। फर्स्ट टैब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे नेम एज़ पर पैन डाल देना है आपने। ठीक है, तो पैन नेम डालने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना है सारा, जैसे कि प्रीमाइसिस नेम, उसके बाद सब लोकेलिटी, स्ट्रीट, पिन कोड, उसके बाद सेटअप डेट, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी की आप कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईटिंग हाउस के लिए, फैक्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, शॉप के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करने के बाद मेरा सेक्टर सिलेक्ट कर लिया है कि आप प्रोप्राइटर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, पार्टनरशिप फर्म है आपकी या प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ पे टिक कर दूंगा। ऊपर आपने सारी एड्रेस डिटेल्स एंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अगर आपके पास DIPP मतलब स्टार्टअप, अगर आपने स्टार्टअप में रजिस्टर किया तो वो नंबर डाल सकते हो। उसके बाद MSME सर्टिफिकेट नंबर और डेट डाल सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं है दोनों चीज़ें। उसके बाद ऑनरशिप डिटेल्स में आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है, तो वो आप आपके GST अगर आपके पास है तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। और ई कॉन्टैक्ट में आपने आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और थर्ड टैब में यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की आपने डिटेल डालनी है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे प्राइमरी ओनर की सेम डिटेल डलेगी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हो गया। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे एंटर होंगी। तो पहले प्राइमरी मैनेजर की ऑप्शन होती थी, यहाँ पे डालना पड़ता था, बट अभी इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सेट कर दिया। तो अभी प्राइमरी मैनेजर डिटेल्स डालनी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये देखो ऑटोमेटिकली हाइड है। तो प्राइमरी ओनर में नीचे आपने नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर लेनी है जो जो भी आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, डेट ऑफ पोजीशन, आप कब से पोजीशन में हैं। ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन आप प्रोप्राइटर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा और आपका यहाँ पे पैन मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस में आपका पर्सनल एड्रेस आपने नीचे यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये डिटेल्स आप एज़ पर आधार भी यहाँ पे डाल सकते हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको आइडेंटिफायर में आपका GST डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप GST सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई और प्रूफ है तो वो भी यहाँ पे लग जाता, बट आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे शॉप इस्टेब्लिशमेंट भी लगा सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे जीएसटी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफायर वैल्यू में जीएसटी नंबर डालेंगे, नेम जो आपका फर्म का नेम है वो डालेंगे, डेट ऑफ इशू में वो वहाँ पे लिखी होगी वो डालेंगे, इशू अथॉरिटी जीएसटी डिपार्टमेंट, इशूड प्लेस भी वहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट में मेंशन होगा तो वो डाल के ऐड पे क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं 20 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। वॉलंटरी के केस में आपको नो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं 20+ हैं तो मैंने यस सिलेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे पीएफ सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का कटना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैंने 1 डाल दिया। एक्सक्लूडेड में अगर आपके 20+ है तो जितने भी यहाँ पे 20+ एम्प्लॉयज़ आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है उसको आप एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज़ में डाल सकते हो, 19 या 20 जितने भी एम्प्लॉयज़ हों। ठीक है। और उसके बाद डेट डाल देनी है आपने। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने आपकी प्रमाइसिस की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है कि आपके जो प्रमाइसिस हैं हायर्ड है, लीज्ड है या ओन्ड है। तो अगर हायर्ड है, रेंटेड है तो आपने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे इज़ हायर्ड, इज़ देयर एनी चेंज इन द नेम ऑफ यूनिट, तो इसको नो कर देंगे। तो लीज़ कब से शुरू है, ये दो चीज़ें जो है ये मैंडेटरी नहीं है तो इस दोनों को आप स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पे लेसी की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो लेसी का नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, मतलब आप ही का जो जिसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ली है उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स एंटर करके रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करके आप ऐड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फॉर्म सेव हो जाएगा। उसके बाद ब्रांच आती है, अगर आपकी ब्रांच है तो आप यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस डाल के उसको भी ब्रांच के एड्रेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ ये प्रोसेस जो है ब्रांच वाला ये स्टेप पूरा ऑप्शनल है, आप इसको एज इट इज़ लीव भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चले जाएंगे अगर ब्रांच का एड्रेस आप एंटर नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिविटीज़ के अंदर आपने आपका बिज़नेस कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए नीचे आपको टैब दी गई हैं, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे चूज़ कर लेना है कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आपने ढूंढनी है। जैसे एक पर्सन की कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी है तो मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो आप देख लीजिएगा आपके बिज़नेस के हिसाब से कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन का कोड यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद नीचे भी मैं कंस्ट्रक्शन सर्च करके ये आ गया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे मैं आगे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई डिटेल्स नहीं आती हैं तो आप इसको नेचर ऑफ वर्क को कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन एजेंसी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे अटैचमेंट का है, तो अटैचमेंट में जाके आपको यहाँ पे आपका जीएसटी, बेसिकली अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी की डिटेल्स ही अटैच होंगी। तो कॉपी ऑफ पावर कनेक्शन, कॉपी ऑफ वाटर कनेक्शन, कॉपी ऑफ पोस्ट पेड, तो बिजली का बिल। तो अटैचमेंट में आपका ये डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ सेटअप ऑफ प्रूफ अटैचमेंट, इसमें भी आपको आपका अगर आपके पास एमएसएमई है तो यहाँ पे आपने एमएसएमई अटैच कर देना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अदर्स पे सिलेक्ट करके आपका जीएसटी भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अदर्स में हमारा जीएसटी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दूंगा, डेट डाल दूंगा जो उस पर जीएसटी के सर्टिफिकेट पे डेट है, डेट ऑफ इशू, और प्लेस डाल दूंगा। उसके बाद उसको अपलोड कर दूंगा। सेम लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में भी हम यहाँ पे जीएसटी ही अटैच कर देंगे। तो जीएसटी लिख के जीएसटी सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ से डाउनलोड सैंपल कर लेना है स्पेसिमेन का। तो ये सिग्नेचर स्पेसिमेन है, ये फॉर्म यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। इसको यहीं पे आपने डाउनलोड करने के बाद आपका नेम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, एड्रेस डाल के, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे आपको 3 बार लेफ़्ट साइड पे आपको सिग्नेचर करके इसको अपलोड करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ सिग्नेचर ऑफ स्पेसिमेन को। और उसके बाद इस फॉर्म को हम सिंपली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके का कुछ पेज आपके पास खुलेगा जहाँ पे आपने आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो ही आप इसको सबमिट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप वापस बैक जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ई साइन करना है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ई साइन कर सकते हैं। उसमें आपको आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर, और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको एक
ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है किसी भी टैब में, किसी भी जगह पे, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन में, वहाँ पे हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहाँ पर जाके अगर आपका कोई स्टेप यहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने किया है ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। तो अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल के मेरा जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा इस तरीके का एक मेरे पास रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये अभी मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ पोर्टल पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये फॉर्म मेरा अब सबमिट हो गया है, आप देख सकते हैं कॉमन रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही ये जनरेट होगा आपका पीएफ नंबर, आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिएगा और उसके बाद यहीं से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको मेल में भी आ जाएगा, और आप अगर उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आपको मेल में नहीं आया है, तो आप पीएफ की वेबसाइट पे फॉरगेट करके लॉगिन करके दोबारा से आपका सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद आपके पास आएगा, ये मैं आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। तो ये आप पीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हमारे एक्सपर्ट जल्द से जल्द उस कमेंट का आपका रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप एक्सपर्ट हेल्प चाहते हैं पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप लीगल हब इंडिया को ज़रूर मौका दीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट विद इन 24 to 48 आवर्स आपका पीएफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे। तो आप उसके लिए लीगल हब इंडिया की वेबसाइट पे क्लिक करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भी आप हमें कॉल करके आपका पीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो कॉल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।